हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 10 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, हाईजंग को दिखाया जाता है। हाईजंग सामान ले रही होती है टेस्ट करने का। तभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हाईजंग को देख रहे होते हैं। वो हाईजंग से कहते हैं कि क्या आप किसी का टेस्ट करने वाली है। हाईजंग कहती है नहीं। हाईजंग ये कहकर वहां से चली जाती है। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हाईजंग को जाते हुए देखते रहते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या करने वाली हैं और ये मेरे लिए ना एक मौका होगा कि इनकी कमजोरियों को पता लगाने का। चलो देखते हैं क्या पता चलता है। तभी वहां पे नर्स स्टेशन पर फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर वहां आते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई वीआईपी पेशेंट आया है क्या। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि अगर वीआईपी पेशेंट आया भी ना तो आप यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको इन कंप्यूटर में, और आपको ना यहाँ पर खोजबीन नहीं करनी चाहिए। आप चिकन ऑर्डर कर ले। तो फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं खोजबीन? अच्छा, आजकल ना तुम अपने सीनियर की ना इज्जत नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे साथ डॉक्टर यो हाईजंग है। और वो तभी पीछे हो जाते हैं जैसे फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें मारने वाले होते हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो मैंने तुम्हें मारा भी नहीं और तुम ये हॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह ना एक्टिंग करना बंद करो। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर अपनी चेयर से उठते हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को जीप चिढ़ाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें डांटते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। डायरेक्टर होंग को दिखाया जाता है। वो एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं अपनी टैब पर। तभी वहां पे मिस्टर होंग आते हैं और कहते हैं कि पापा आपको कैसा महसूस हो रहा है। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि अभी तो मेरी सर्जरी भी नहीं हुई, मुझे क्या महसूस होगा। मिस्टर होंग कहते हैं कि आपको मेरे सामने ना ज्यादा मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। वहीं डायरेक्टर होंग कहते हैं कि मेरे सामने तुम हो, मैं तभी तो मजबूत बन रहा हूँ। वहीं मिस्टर होंग डायरेक्टर होंग को देखते रहते हैं। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि क्या हुआ। मिस्टर होंग कहते हैं मैं आपको इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास देखने के लिए कोई और जगह नहीं है, मेरे सामने आप ही हैं। डायरेक्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मुझे कितना सुरक्षित और अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे पास तुम हो, और शायद लोग इसीलिए कहते हैं कि बच्चे होने चाहिए। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि वो ना आपके टेस्ट के लिए आने वाले होंगे और मुझे राउंड पर जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उनके पापा कहते हैं हाँ ठीक है तुम जाओ और हम बाद में मिलते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। हाईजंग भागती हुई आ रही होती है। उस हाईजंग के आगे डॉक्टर यून आ रहे होते हैं। डॉक्टर यून हाईजंग को देखते और कहते हैं कि तुम ये भाग क्यों रही हो। हाईजंग कहती है मैं इसलिए भाग रही हूँ ताकि मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊँ। ये हाईजंग सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है उसे क्योंकि वो भागती रहती है। डॉक्टर यून हाईजंग की कमर पर हाथ रखते हैं और उसे थोड़ा मदद करने लगते हैं। तभी हाईजंग डॉक्टर यून से थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। जब हाईजंग पीछे होती है तो हाईजंग के पास जो सामान होता है उनमें से एक गिर जाता है। डॉक्टर यून उस सामान को हाईजंग की उठाने में मदद करने लगते हैं। हाईजंग भी उठाने लगती है। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए जब मैं तुम्हारी मदद करूं। हाईजंग कहती है कि ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। डॉक्टर यून कहते हैं कि को वर्कर तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं, और तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है। तभी हाईजंग कहती है मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, आप इस तरीके से मुझे सरप्राइज दे रहे हैं कि जैसे कि हम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त हों। तो डॉक्टर यून कहते हैं क्यों, क्या हम करीब नहीं हो सकते। हाईजंग कहती नहीं। तभी हाईजंग सामने देखती है मिस्टर होंग खड़े होते हैं और मिस्टर होंग ये सब काफी टाइम से देख रहे होते हैं। हाईजंग कहती है डॉक्टर। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुमने मुझे तब से अब देखा। हाईजंग मिस्टर होंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है लगता है आप अपने पापा से मिलने आए होंगे। डॉक्टर यून ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि हाईजंग उनकी तरफ इतने प्यार से देखती है। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ। तभी मिस्टर होंग कहते हैं हाईजंग से कि चलो हम आज ना साथ में लंच करेंगे। डॉक्टर यून ये सब देख रहे होते हैं। तभी हाईजंग जैसे ही कुछ जवाब देने वाली होती है, डॉक्टर यून कहते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं कर सकते और हाईजंग आज मेरे साथ लंच करेगी। तभी हाईजंग कहती है हाँ सही कहा, मैंने आज इनके साथ प्रॉमिस किया है और मैं आज डॉक्टर यून के साथ लंच करूँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम मेरे साथ फिर कभी डिनर कर लेना। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए, और ये सुनकर मिस्टर होंग और हाईजंग दोनों डॉक्टर यून की तरफ देखने लगते हैं और अजीब सा ही मुंह बनाने लगते हैं कि डॉक्टर यून क्या कह रहे हैं। तभी डॉक्टर यून कहते हैं कि हम सर्जरी कर लें, उसके बाद जब वो कामयाब हो जाए तो तुम्हें उसके बाद हमारे लिए डिनर का इंतजाम करना चाहिए ना। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो, यानी हाईजंग को पाने के लिए वो सारे तरीके आजमा रहे हैं। मिस्टर होंग कहते हैं चलो ठीक है हम फिर डिनर करते हैं। यही मिस्टर होंग डॉक्टर यून से कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। हाईजंग मिस्टर होंग को जाते हुए देख रही होती है। डॉक्टर यून को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने जो अभी मजाक किया और उनका कामयाब नहीं हो पाया तो उन्हें काफी बुरा लग रहा होता है। तभी हाईजंग डॉक्टर यून से कहती है लगता है आप दोनों काफी करीब हैं। डॉक्टर यून कहते हैं नहीं बिल्कुल। तभी हाईजंग और डॉक्टर यून डायरेक्टर के कमरे में आते हैं। हाईजंग उन्हें हेलो कहती है। डायरेक्टर कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पे, तुम कैसी हो। हाईजंग कहती है मैं काफी अच्छी हूँ और एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे ना तो हम मछली पकड़ने चलेंगे।
डायरेक्टर कहते हैं तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है, मुझे तुम काफी पसंद आई। डॉक्टर यून ये सब देख रहे होते हैं, हाइजंग मुस्कुराने लगती है। डायरेक्टर कहते हैं कि जी होंग को ना मछली पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जब हमारे साथ तुम आओगी ना तो उसे बुरा भी नहीं लगेगा और हम साथ में चलेंगे। तभी हाइजंग कहते हैं जी डॉक्टर, और हाइजंग डायरेक्टर से कहती कि ये डॉक्टर यून है। डायरेक्टर कहते हैं कि अच्छा तुम मेरी सर्जरी करने वाले हो। डॉक्टर यून कहते हैं हाँ। हाइजंग डायरेक्टर से कहती है कि मैं आपके कुछ टेस्ट करने वाली हूँ। हाइजंग टेस्ट ब्लड का सैंपल लेने लगती है। डायरेक्टर हाइजंग की तरफ काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और वो काफी खुश भी होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू के पापा और उनके दादाजी को दिखाया जाता है। वो दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं, तभी सियोवू के दादाजी कहते हैं कि डॉग सी जो ना हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में एडमिट हो गया है। सियोवू के पापा कहते हैं कि डैड आप तो काफी स्पीड से चल रहे हैं और मुझे लगता है जब से उसकी कार यहाँ पे है ना तब से वो यहाँ पे एडमिट है। सियोवू के दादाजी कहते हैं कि उसकी ना रिलैप्स होगी, यानी दोबारा से वो बीमार हो गया है। तो सियोवू के पापा कहते हैं कि क्या आप क्या उन्हें देखने जाने वाले हैं। सियोवू के दादाजी कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है वो सर्जरी जो ना अपनी सीक्रेट में हमारी वजह से करवा रहा था ताकि हमें पता ना चले, क्योंकि एक बार जब बोर्ड मेंबर को पता चल जाएगा ना कि वो डॉग सीक बीमार है तो फिर सारे बोर्ड मेंबर ना तब बह जाएंगे, मतलब इधर उधर घूमेंगे या अलग अलग पार्टियां बदल लेंगे। तभी सियोवू के पापा कहते हैं कि किम टेओ जो ना इस बार काफी चालाकी दिखाई उसने, यानी डॉक्टर किम को, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो उसकी इस चालाकी के लिए, क्योंकि उसी को जो ना इसके लिए सजा मिलेगी जब पेनलाइज किया जाएगा उसे, और उससे जो ना डिप्टी डायरेक्टर का ताज भी छीन लिया जाएगा। वहीं सीन चेंज होता है, मिस्टर होंग और डॉक्टर किम को दिखाया जाता है। वो बातें करते हुए आ रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता हमें इस सर्जरी को सीक्रेट रखना चाहिए और ये आपके लिए ना काफी मुश्किल हो जाएगा और बोझ भी बन जाएगा। डॉक्टर किम कहते हैं कि हाँ, पर जो ना मैं अब तक अपनी जिंदगी को काफी मजे से जी रहा था क्योंकि तुम्हारे पापा ना मेरी शील्ड बने हुए थे और अब मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की, और मुझे लगता है हमें जो ना इन्हें मछली पकड़ने देना चाहिए। ये जो चाहते हैं इन्हें सोचने देना चाहिए। ये यहाँ पे सियोवू के पापा की बात कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर होंग डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं कि आपका बेहद शुक्रिया। तभी डॉक्टर किम कहते हैं कि मुझे जो ना आईसीयू में जाना है देखने के लिए। वहीं डॉक्टर किम चले जाते हैं। मिस्टर होंग वहाँ पे खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर यंगूक आते हैं। वो एक पेशेंट के बारे में बात करने लगते हैं और उनकी हालत के बारे में बताने लगते हैं मिस्टर होंग से। मिस्टर होंग कहते हैं ठीक है, तुम उनके दोपहर की सर्जरी का इंतजाम करो, दोपहर में उनकी सर्जरी होगी, तैयारी कर लो। तभी डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि क्या आपको असिस्ट जो है डॉक्टर यो हाइजंग करेगी। मिस्टर होंग कहते हैं कि नहीं, तुम जाके ना जिन सियोवू से कहो कि वो मुझे असिस्ट करेंगी इस सर्जरी में। ये सुनकर डॉक्टर यंगूक काफी खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर होंग के पास हाइजंग का फोन आता है। वो फोन उठाते हैं और कहते हैं हाँ। हाइजंग कहती है कि आप कहाँ पे हैं डॉक्टर। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल के स्टेशन पर हूँ, यानी नर्स स्टेशन पर। हाइजंग कहती है मेरे पास ना आपके पापा के रिजल्ट हैं लैब के, आप देखना चाहेंगे उन्हें, और आप कहें तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊँ। मिस्टर होंग कहते हैं कि अब हमें इस सर्जरी को जो ना सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो नर्स स्टेशन पर 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर बैठे हुए थे, वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या मैं कंप्यूटर यूज़ कर लूँ। वो कहते हैं कि हाँ डॉक्टर मेरा काम हो गया, आप यूज़ कर लें। तभी मिस्टर होंग वो फाइल्स देखने लगते हैं अपने पापा की। हाइजंग कहती है कि उनका ब्लड शुगर जो ना 300 के आसपास है। मिस्टर होंग कहते हैं कि हमें थोड़ा उन्हें पहले इंसुलिन के इंजेक्शन देने चाहिए और थोड़ा कुछ दिन उन्हें देखना चाहिए। हाइजंग कहती है हाँ मुझे भी यही लगता है कि हमें डायरेक्टर होंग की ना कुछ दिनों बाद सर्जरी करनी चाहिए। हाइजंग कहती है ठीक है। तभी मिस्टर होंग जो है बात कर रहे होते हैं ये, और 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे काफ़ी अजीब लग रहा हो, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं काम, और फिर वो मिस्टर होंग से सॉरी कहने लगते हैं। मिस्टर होंग हंसकर कहते हैं कि तुम सॉरी किस बात के लिए कहते हो। तभी मिस्टर होंग वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ राउंड के लिए। 4th ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ ठीक है। पुलिस जल्दी से मिस्टर होंग के पीछे भागते हुए जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, सियोवू को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठी हुई थोड़ा सा रेस्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर यंगूक आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो ना मिस्टर होंग चाहते हैं कि तुम उनके साथ सर्जरी में असिस्ट करो, और तुम जानती हो ना ये पेशेंट को ली ग्यो हुआन को। डॉक्टर यंगूक उनके बारे में बताने लगते हैं। सियोवू कहती कि मुझे लगता है तुमसे शायद कोई गलती हो गई है, उन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि कुछ दिनों के लिए मेरी सर्जरी में नहीं आना। तुम डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि कुछ दिन हो गए हैं। सियोवू कहती है कि हाइजंग का क्या हुआ। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि हाइजंग जो ना डॉक्टर यून के साथ सर्जरी कर रही है और डायरेक्टर होंग है ना उनकी सर्जरी।
तभी सियोवो हैरान हो जाती है और कहती है बोर्ड डायरेक्टर होंग की सर्जरी हो रही है उनकी। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि हाँ, और इस वजह से हॉस्पिटल में काफ़ी अफरा तफरी भी मची हुई है। तभी सियोवो कहती कि उन्होंने इतना अच्छा मौका तो हाईजंग को दे दिया। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि हाईजंग को ये मौका इसलिए नहीं मिला कि मतलब उसने सिफारिश की होगी या ऐसे इसलिए मिला है, वो यहाँ पे मतलब उसके हिसाब से ये काम सही है। तभी सियोवो डॉक्टर यंगूक से कहती है कि क्या मैं भयानक और बुरी लग रही हूँ। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि हाँ, और वो हंसने लगते हैं। तभी सियोवो कहती कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। वहां से तभी सियोवो उठकर जाने लगती है और कहती कि मुझे तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। तभी सीन चेंज होता है नर्स स्टेशन पर। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर और नर्स को दिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि क्यों ना हम आधी आधी पे करें। नर्स कहती है कि मैं क्यों पे करूं। तो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम भी तो थी कार में थी ना नर्स। तो नर्स कहती है कि ड्राइविंग तो आप कर रहे थे ना। वहीं सियोवो आ जाती है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। नर्स कहती है मुझे नहीं पता था कि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर यो हाईजंग सब कुछ जानती है इस बारे में, पर अभी वो हमें कुछ कह नहीं रही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा इससे पहले वो हमें कुछ कहें। तभी सियोवो कहती है कि आखिर ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, जो मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी साइड में कोई खड़ा है या आ गया है। तभी नर्स सियोवो को बताने लगती है कि मैं जो ना सिमरेला बनने की कोशिश कर रही थी और मैं बन भी नहीं पाई, और साथ में ये हो गया कि मुझे ना अपने 2 महीने की कमाई खोनी पड़ेगी। और तभी वो कहती है कि मैं जो ना पेमेंट नहीं पे करने वाली, और वो ये कहकर ना वहाँ से भाग जाती हैं। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट कहते हैं कि देखो तो सही ये कैसे बात कर रही है, और वो सियोवो को बताने लगते हैं कि डॉक्टर यो हाईजंग को ना बॉस से एक गिफ्ट में कार मिली थी। और तभी सियोवो कहती है कि उसने ले भी ली, ये तो मतलब एक वो हो गया ना, रिश्वत हो गई, और ये तो हॉस्पिटल के नियम के खिलाफ है। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं और नर्स जो ना अब हम दोनों को ना अपनी 2 महीने की सैलरी देनी होगी कार ठीक कराने के लिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूं। और वो सियोवो से कहते हैं कि क्या हम इसका कुछ कर नहीं सकते। सियोवो कहते तुम परेशान मत हो, मैं इसका ध्यान रख लूँगी। तभी सियोवो को जाते हुए दिखाया जाता है। सियोवो एलिवेटर पर होती है और वो बात करती है कि हाँ, मैं जिन सियोवो बात कर रही हूँ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से। डॉक्टर यो हाईजंग है ना न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से, उन्हें जो ना एक कार मिली हुई है गिफ्ट में एक पेशेंट से, और वो बात अपनी पूरी कर देती है, यानी वो शिकायत कर देती है हाईजंग के खिलाफ कि हाईजंग ने रिश्वत ली है। तभी वहाँ से वो जा रही होती है और सियोवो के पापा मिलते हैं। सियोवो कहती है पापा, तो सियोवो के पापा कहते हैं कि तुम इस बार वहाँ पे जा रही हो ना सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में जीहू आइलैंड पे। सियोवो कहती हाँ। तो सियोवो के पापा कहते हैं कि मुझे डॉक्टर किम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मतलब वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं तुम्हें ग्रो करने में। तभी वो कहते हैं देखो शैतान की बात करी वही आ गया। वहीं सामने से डॉक्टर किम आ रहे होते हैं। डॉक्टर किम सियोवो के पापा को झुककर विश करते हैं। वहीं और इनको सीन चेंज होता है, उन दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है। सियोवो के पापा कहते हैं कि मुझे काफी दुख हुआ जानकर कि डायरेक्टर होंग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता था, पर मैंने इसीलिए नहीं बताया कि आपको क्या परेशान करूं। सियोवो के पापा कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं मतलब परेशान हुआ उनके लिए। डॉक्टर जो डायरेक्टर होंगे वो कितने ज़रूरी इंसान है हमारे हॉस्पिटल के लिए, और तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक मुझे बताना। डॉक्टर किम मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है ये दिखावा कर रहा है, पर ये दिखावा भी इतना ज़्यादा कर रहा है ना कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर किम कहते हैं कि नहीं, आपने ये कह दिया यही काफ़ी है मेरे लिए, और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। सियोवो के पापा कहते हैं कि तुम जो ना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना डायरेक्टर होंग का। डॉक्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। सियोवो के पापा कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो या कुछ भी कर लो, और तुम्हारे सारे तरीके ना बेकार हैं, फ़ायदा तो सिर्फ मेरा ही होने वाला है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।